आप सभी को हमारे YouTube चैनल हिंदी मस्ती बाई मंजीत सर में स्वागत है। और मैं आज पढ़ाऊंगा जो कि गणित का जो परिचय हम लोग पढ़ रहे थे, तो उसमें हम लोग पढ़े थे गणित क्या, गणित कितने प्रकार के हैं, जनक कौन है, गणित दिवस कब मनाते हैं। और उसमें हम लोग पढ़े थे बेसिक चीज़ें पढ़े थे कि जोड़ घटाना पढ़े थे, दशमलव का जोड़ घटाना पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ेंगे दशमलव का भाग पढ़ेंगे। गुणा भी मैं पढ़ाया था आपको, लेकिन आज हम लोग गुणा को भी एक बार देख ले रहे हैं। जैसे बहुत बच्चे बोले कि सर जी गुणा जो है थोड़ा सा एक बार बता दीजिएगा, तो आज हम लोग थोड़ा देख लेंगे उसी पे दशमलव का गुणा और भाग देखेंगे। दशमलव का गुणा और क्या देखेंगे भाई, भाग देखेंगे। ठीक, तो दशमलव के गुणा भाग में सबसे पहले जो सवाल आप पढ़ेंगे, इस सवाल में पहला अगर मैं सवाल की बात करूं तो सबसे पहला सवाल अगर दशमलव का गुणा के जैसे 92.320 इंटू 2.3 दिया, तो अगर आपसे सवाल पूछा जाता है कि इसमें आप इसका जो है कि गुणनफल बताइए इसका, तो सबसे पहले करते क्या है, सबसे पहले हम ये करेंगे हम सबसे पहले कि इसमें जो आपका टॉपिक होगा ये, इसमें हम ना जो है कि दशमलव के सामने दशमलव लिखने की आवश्यकता नहीं। सबसे पहले 92.320 और 2.3 रख लीजिए। बात समझ में आ रहा है? अब आप ही मत समझिएगा ना कि जो है कि ये कैसे होगा। बाबू कुछ करना नहीं है, आप मान लीजिए ना बुर्बक की दशमलव नहीं है, तो जो सिंपल आपका गुणा होता है सिंपल ही गुणा करिए। अब सिंपल गुणा करेंगे आप तो कहेंगे कि 303 300, 3 दूना का 6, कितनी का 9, 3 दूना का 6 और 3 9 बाबू 27। उसके बाद फिर 2 से करेंगे, 200, 2 दूना का 4, 2 तिहाई 6, 2 दूना का 4 और 2 नवा 18। ठीक है, थोड़ा सा देख लीजिएगा आप लोग। दशमलव अब इसको जोड़ेंगे 0, 6, 9 4 13 के 3, 6 6 12 1 13 के 3 और 7 4 11 1 12, 12 के 2, 8 2 10 1 11 और 1 1 2। अब ये देखिए, अब यही आंसर नहीं होगा बाबू, एक स्थान पर इधर, एक स्थान पर इधर, एक स्थान ये 1 2 3 3 गो 1 4 गो ना जी, तो 1 2 3 4 एकदम यहाँ लग जाएगा। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर होगा। शायद हमारी बातें आपको बिल्कुल समझ में आ रही होगी। इसमें जो आपकी कहानी है, ये जो आपकी कहानी है इसमें तो आपको करना कुछ नहीं है। इसमें सबसे पहले कहानी ये है आपकी कि आप इसमें देखेंगे कि अब अगला टॉपिक ये देखेंगे कि इसको आप दूसरे के तौर पे आप देखेंगे, दूसरा के तौर पे आप देखेंगे। तो दूसरा अगर यही होता है, अब ये इस टाइप से ही सवाल होगा। अब सवाल अगर ये आएगा 92.321 और 100 दे। अब देखिए दो तरीका है। तरीका नंबर क्या है, इसको पढ़ने से पहले एक तरीका आपको पढ़ाते हैं। इसको पढ़ने से पहले एक तरीका आप पढ़ाते हैं आपको कि आप तरीका ये पढ़िए कि जैसे आप पढ़े होंगे कि पढ़ाया जाएगा आपको कि दूसरा सवाल देख लीजिए, जैसे 20 गुणे का 10 गुणे का 30 गुणे का 100 अगर ऐसे दे दे और बोले कि गुणनफल इसका ज्ञात करें, बोले का गुणनफल ज्ञात कीजिए, का गुणनफल ज्ञात कीजिए, ये दे देगा गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो बहुत लोग करेंगे कि बाबू गुणा नहीं आता, बिल्कुल आता, कहेगा 2 और 10 में गुणा करे, कहेगा 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 2, तब कहेगा 200, कही कि रुकाव दे बाबू, आवे दे बाबू, आने दो। 0 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 3 6 आया 6000, कहेगा बाबू आने दो। फिर 100 से, तो इतना आपके पास टाइम नहीं है। ये हिंदी मस्ती भाई मंजीत सर से आप पढ़ रहे हैं, आपको करना कुछ नहीं है, बस एक ट्रिक आपको पढ़ाएंगे। हटाइए, धीरे से सटाइए, क्या हटेगा क्या सटेगा वो तो आने वाला वक्त बताएगा। 0 को गोली मार दो, 2 एकने 2, 2 तिहाई 6, 6 एकने 6 बाबू। लड्डू कब गो, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो, तो बाग बुर्बक 5 गो लिखो ना जी, लिखो 5 गो। यही हो गया आंसर। तुरंत आपको आपका जवाब तुरंत देखने को मिलेगा इसमें, और इसमें किसी प्रकार की आपको दिक्कत नहीं होगी। तो इस तरीके से ये कहानी थी, और इसी लेवल से आप जो दशमलव का जो गुणा पढ़ेंगे, इसके बाद
जो सवाल तीसरा सवाल आपका होगा, जैसे 2.32 गुणे का अगर 100 हो गया, अगर कहेगा कि ये इसको आप करिए क्या, गुणा करिए, तो दो तरीका है। एक तो गोली को गोली मार दीजिए। अब 232 में 1 से गुणा करेंगे तो 232 हो, 2 लड्डू था, 2 लड्डू लड़ा दीजिए। अब इधर से दाहिने से गिनेंगे 1 2, तो इधर से करेंगे 1 2, तो बाबू यह ना लगेगा जी। तो यही आंसर हो सकता है या पूरा आंसर हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक तरीका और है कि जब भी दशमलव की संख्या में हम यहाँ पे नोट डाल के यहाँ पे कह सकते हैं कि जब भी दशमलव की संख्या में 1 के आगे कितना भी शून्य हो तो दशमलव सदैव दाएं भगता है जितना शून्य होता है। मैं नहीं कहना चाहता कि जब भी दशमलव की संख्या में, जब भी ये दशमलव है भाई, ये आपके सामने जो दिख रहा है ये दशमलव है। तो जब भी दशमलव की संख्या में 1 के आगे क्या है कि जब भी दशमलव की संख्या में 1 के आगे कितना भी शून्य हो तो दशमलव सदैव दाएं भागता है जितना शून्य हो। तो शून्य को गुबा 2 गु, तो दाहिने भागी, यानी कि दाएं इधर है, 2 शून्य 2 1 2, ये उड़ के चलिए, यानी कि 2 3 2 दशमलव। अब ये दशमलव नहीं भी लगाएंगे तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। तो शायद हमारी बातें आपको बिल्कुल समझ में आ रही होगी। इसी तरीके से ये कहानी थी दशमलव के गुणा का। अब कहानी हम लोग पढ़ेंगे दशमलव का भाग का। अब देखिएगा ये कहानी आपकी है दशमलव का भाग। एक नोट के तौर पे आप जान जाइए, नोट के तौर पे कि किसी संख्या में 1 के आगे कितना भी शून्य हो और यदि भाग करे तो दशमलव सदैव बाएं भगता है जितना कि शून्य होता है। अगर आप ट्रिक की याद रखना चाहेंगे तो ट्रिक में याद रखेंगे ब का मतलब बायां, ब का मतलब बायां, ब का मतलब भाग में, यानी कि बाबू भाग में जो है ना कि बायां भगेगा। जैसे कहानी क्या होगा कि एग्जाम्पल के तौर पे आप देख लीजिए, जैसे कि अगर 9 में 2 से भाग करना है तो आप देखिएगा 2 चौका 8 दशमलव, 2 चौका 8 दशमलव, 1 बचेगा 0 तो 10 हो जाएगा, 2 बचे 10, यही आपका क्या है आंसर। ये सवाल आपसे पूछा जाता है, प्रतिशत में जाएंगे ना तो बोलेगा कि 20% को भिन्न में बदलिए या 20% को दशमलव में बदलिए, तो 20 लिख देते हैं, प्रतिशत का मतलब बटे का सब 1 से 1 कट जाता है। अब 2/10 है, अब इसमें भाग देना है, इसको और छोटा कर सकते हैं, 2 1 2 2 5 10, ये होगा 1/5। अब इसको करेंगे तो ये 0.2 हो जाए। ठीक, कहने का मतलब क्या है कि अब सवाल देखिएगा, अगर 2 3 5 में अगर 10 से गुणा करना हो, सॉरी भाग करना हो, तो करते क्या है कि मैंने बोला कि किसी संख्या में 1 के आगे कितना भी शून्य हो
और यदि भाग करे तो दशमलव सदैव बाएं भगता है जितना कि शून्य। तो दशमलव यहाँ नहीं है तो दशमलव यहाँ पे लगा लेते हैं, दशमलव लगा लेंगे। क्या लगा लेंगे बाबू? दशमलव, दशमलव लगा लेंगे। तो दशमलव जब लगा लेंगे, यहाँ पे दशमलव लगा लिए, तो दशमलव कहाँ भगता है? बाएं भगता है जितना शून्य। तो शून्य को बा एगो, तो एगो को दी के बाबू ही जाए, यानी कि 2.2 ये हो जाएगा 2, 2, 3 दशमलव कितना 5, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, यही आपका हो जाएगा बाबू आंसर। तो शायद हमारी बातें आपको बिल्कुल समझ में आ रही होगी। आगे 2-4 टाइप का सवाल देख लेंगे इसमें। जैसे अगर सवाल आता है कि 96.32 बटा का 100 आता है, तो कुछ नहीं करना है, दशमलव है, एक के आगे कितना भी जुड़ा है तो बाएं भागेगा। ए बाबू बाया किधर है? इधर ना जी, इधर है, इधर है। तो एक का स्थान 2 जीरो है तो 2 जीरो भागेगा, यानी कि 0.9632। ए बाबू सुंदर लागे खातिर 0। इस तरीके से आप सवाल कर सकते हैं। सवाल अभी ऐसे भी आता है 9, सवाल ऐसे भी आता है 9, 2, 3 और ये आएगा 100 और ये आएगा 100। तो ये 9, 2, 3 लिखेंगे और 2 जीरो है तो इधर कूदेगा तो 2, यानी कि यहाँ आएगा तो यही हो जाएगा आपका आंसर। तीसरा बाबू देखेंगे, तीसरा देखेंगे कि अगर 9.2 हो, अगर यहाँ पे सपोज दैट 2 हो, अगर दशमलव का कहे कि भाग दीजिए तो दशमलव को बराबर करने के लिए यहाँ दशमलव मान लेंगे और एक स्थान पे है, बाएं दाएं एक स्थान है, 1 जीरो बराबर हो गया। अब इससे आप क्या करेंगे? इससे इसको जो है काट देंगे दशमलव से दशमलव कटेगा तो ये हो जाएगा 92 बटा का 20। अब कटाना चाहेंगे तो 2 चौका 8, 2 छक्के 12, 2 दहा में 20। अब डायरेक्ट आप वो लिख सकते हैं कि आपको पढ़ाए हैं कि जब किसी संख्या में दशमलव के आगे, एक के आगे कितना भी जीरो और भाग करने की बात करता है तो दशमलव बाएं भगता है जितना कि शून्य। एक शून्य है तो यहाँ से भगेगा इधर, तो ये हो जाएगा 4.6। तो शायद हमारी बातें आपको बिल्कुल समझ में आ रही होगी। इस तरीके से हम सवाल को क्या करते हैं? हल करते हैं। ये भाग की कहानी थी। अब हम टॉपिक चलेंगे धीरे धीरे आगे बढ़ते हम बढ़ेंगे। अब जो है कि भिन्न के पास चलेंगे। भिन्न क्या है? भिन्न के बारे में, भिन्न को पढ़ने के बाद, ठीक, भिन्न को पढ़ने के बाद हम सीधे आपको अलजेब्रिक के पास ले चलेंगे। बीजगणित क्या है, किस तरीके से पढ़ते हैं, इसलिए कि वो चीजें जानना, भिन्न जानना जरूरी है। इसलिए कि बीजगणित में भी आपको भिन्न देखने को मिल सकते हैं। तो आप देखेंगे ये जो है कि आगे देखेंगे हम पढ़ेंगे भिन्न। क्या पढ़ेंगे बाबू? भिन्न। इस तरीके से बहुत सारे सवाल आपके सामने आपको देखने को मिलेंगे। तो शायद हमारी बातें बिल्कुल समझ में आई होगी, और नहीं आई हो तो कमेंट करके जरूर बताइए कि सर ये परेशानी थी, यहाँ पे दिक्कत था। तो हम बिल्कुल प्रयास करेंगे आपको अच्छे से अच्छे पढ़ाने का। ये आज पढ़ेंगे हम लोग भिन्न। क्या पढ़ेंगे? भिन्न। भिन्न को इंग्लिश में बोलते हैं फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं बाबू? फ्रैक्शन। भिन्न का मतलब क्या होता है? भिन्न का मतलब जान जाइए कि जो P बटा Q के रूप में होता है वही भिन्न है। जो P बटा Q के रूप में होता है, बोले तो जो अंश बटा हर के रूप में होता है वही आपका क्या होता है? भिन्न होता है। जो अंश बटा हर के रूप में हो वही आपका क्या है भाई? भिन्न है। वही क्या है? भिन्न है। अब देखिएगा, भिन्न जानना है तो जान जाइए कि भिन्न 3 प्रकार के होते हैं। जो आपके भिन्न होते हैं, भिन्न 3 प्रकार का होता है। भिन्न 3 प्रकार का होता है। 3 प्रकार का होता है। 3 प्रकार का होता है। पहला देखिएगा, पहला जो है भिन्न है। भिन्न जो है इसमें देखिएगा ये जो होगा आपका, ये जो आपका होगा, ये जो आपका होगा, ठीक, ये जो होगा आपका कि भिन्न जो होगा, ये जो आपका होगा 3 प्रकार का होगा। ठीक ना? कितने प्रकार का? 3। एक तो आपका साधारण भिन्न, साधारण भिन्न। दूसरा होगा दशमलव भिन्न, दूसरा होगा दशमलव भिन्न। तीसरा होगा सतत भिन्न। क्या होगा भाई? सतत। ठीक, या इसको हम लंगड़ा भिन्न कह सकते हैं। ठीक, पहला हो गया, दूसरा हो गया
और ये आपका क्या हो गया तीसरा। ठीक है, सतत। ठीक, अब साधारण भिन्न, दशमलव भिन्न, सतत भिन्न। भिन्न का मतलब मैंने बताया कि भिन्न का मतलब होता है कि जो अंश बटा के हर के रूप में हो उसी को हम क्या कहते हैं भिन्न। देखिए बहुत लोग ऐसे पूछेंगे कि अंश क्या है, जैसे 2/3 में पूछेंगे कि अंश क्या है, तो लड़का बोलेगा ये 3 है, हर क्या है 2 है। ठीक है, तो मैं बता दूं कि आसमान कहाँ होता है, ऊपर, इसलिए अंश होता है ऊपर। ए बाबू हर चलता है न फरवा जी नीचे, इसलिए हर होता है नीचे। इसका मतलब आपको समझ में आना चाहिए कि आसमान ऊपर होता है तो इसलिए अंश ऊपर होता है, हर नीचे चलता है, जोतेंगे रोपनिया होता, एक मतलब नीचे होगा, तो ये हर जो होगा वो नीचे है तो इसलिए नीचे रहेगा। तो इस तरीके से आप शायद भूलेंगे नहीं, आप बिल्कुल आपको समझ में आना चाहिए ये सारी बातें। अब ये देखिएगा, अब आप ये जान जाइए साधारण भिन्न का मतलब होगा, साधारण भिन्न का मतलब ये होगा कि साधारण भिन्न का मतलब है कि जिस भिन्न में दशमलव न आपको दिखे, जिस भिन्न में दशमलव न हो उसे साधारण भिन्न कहते हैं, जिसमें दशमलव हो उसे दशमलव भिन्न कहते हैं, और जिसमें बहुत सारे भिन्न एक साथ जुड़े हो उसे सतत या लंगड़ा भिन्न, और जिस भिन्न को नीचे से हल करते जाते हैं उसको भी सतत या लंगड़ा भिन्न के नाम से जाना जाता है। तो साधारण भिन्न में जैसे 2/3, 1/5, 4/2 ये जो आपको देखने को मिल रहे हैं ये सभी क्या है साधारण भिन्न है। दशमलव भिन्न का मतलब हो गया 2/5, 1.25, 2.3 के बाद 2.453, इस प्रकार के जो आपको मैटर दिखा वह क्या हो गया दशमलव भिन्न हो गया। और ये हो गया कि 2 + 1/3, 2 + 3, इस तरीके के सवाल को हम सतत या लंगड़ा भिन्न के नाम से जानते। करना कुछ नहीं है, भिन्न कोई पूछे क्या है तो बोलिए जो अंश बटा हर के रूप में हो वह भिन्न है, और बोलिए कि भिन्न 3 प्रकार का होता है, एक आपका साधारण भिन्न, एक आपका दशमलव भिन्न, एक आपको सतत या लंगड़ा भिन्न। साधारण भिन्न का मतलब वह भिन्न होता है जिसमें दशमलव न दिखे वो साधारण भिन्न है, जिसमें दशमलव दिख जाए दशमलव भिन्न है, जिसमें कई भिन्न एक साथ हो या जिस भिन्न को नीचे से हल करते चलते हैं उसे सतत या लंगड़ा भिन्न के नाम से। बाबू लंगड़ माने पैर से हो, अब पैर बाबू कहाँ वहाँ नीचे नीचे, इसलिए उसे सतत या लंगड़ा भिन्न के नाम से जाना जाता है। तो शायद आपको हमारी बातें बिल्कुल समझ में आ रही होगी। तो अगला वीडियो में आप पढ़ेंगे साधारण भिन्न से संबंधित जो क्वेश्चन होंगे किस तरीके से हल करे जाएंगे। हम साधारण भिन्न पढ़ेंगे कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन होते हैं, और इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। शायद हमारी बातें आपको बिल्कुल समझ में आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करना न भूलिए। जय हिंद, जय भारत।